तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 118 के बारे में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मत करो मैं मतलब बोलूंगा ही नहीं यार अब। तो आज की वीडियो की स्टार्ट में हम देखते हैं जो ये लड़की होती है जो डैनियल का पीछा कर रही होती है, उसने डैनियल को किडनैप कर लिया होता है और अभी डैनियल को बांध रखा होता है। डैनियल इस लड़की को कहता है तो तुमने मेरे दोस्त को भी किडनैप कर लिया है, क्या 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 तुम्हें पता है ये एक क्राइम है। इसके बाद जो ये लड़की होती है वो कहती है, क्या तुम्हारे दोस्त को किडनैप कर लिया है? लेकिन मुझे तुम्हारे राज के बारे में पता है, तुम्हारे पास 2 बॉडीज हैं। और ये सुन के जो हमारा डैनियल होता है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है क्या क्या इसने अभी अभी क्या कहा, लेकिन इसको ये बात कैसे पता हो सकती है? नहीं, इसको ये पता नहीं हो सकता। इसके बाद डैनियल इस लड़की को कहता है, क्या तुम ये क्या बोल रही हो? क्या 2 बॉडीज? क्या मजाक है? डैनियल अपने मन में कह रहा होता है, तुम्हें अभी शांत रहना होगा डैनियल, बिल्कुल शांत रहो। हो सकता है ये लड़की सिर्फ ऐसे ही तुक्के मार रही हो, ये बस ऐसे ही कह रही हो, बिल्कुल शांत रहो डैनियल। डैनियल कहता है तो तुम लोगों को ऐसे किडनैप करके उनके साथ ऐसे मजाक नहीं कर सकती। पहले तुमने मुझे किडनैप करा और अब तुम कह रही हो कि मेरे पास 2 बॉडी है। कम ऑन, ऐसा मजाक मत करो मेरे साथ। डैनियल अपने मन में कह रहा होता है, मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि इस लड़की को मेरे बारे में कितना पता है। तो ठीक है लड़की, मुझे बताओ, क्या तुम्हें मेरे बारे में सच में पता है या फिर तुम ऐसे ही अंदाजा लगा रही हो? और ये सारी बात हमारा डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है। इसके बाद डैनियल इस लड़की को कहता है, तुमने मुझे बांध के क्यों रखा है? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता जो मेरा दोस्त है जिसको तुमने किडनैप करा है वो मुझे बचाने के लिए यहाँ पे आ जाएगा? इसके बाद ये लड़की स्माइल करते हुए कहती है, तुम अपनी बॉडी ऐसे जब चाहे तब चेंज नहीं कर सकते हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे ये बात पता नहीं है? और यार जो डैनियल होता है ये सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर इसको ये सब कुछ मेरे बारे में कैसे पता है? इसके बाद जो ये लड़की होती है अपने हाथ में इलेक्ट्रिक टीजर उठाती है और इलेक्ट्रिक टीजर को उठाते उठाते कहती है, देखो डार्लिंग, तुम्हें अपने जीवन साथी से इस तरह से झूठ नहीं बोलना चाहिए। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम्हारे पास 2 बॉडीज हैं और जब तुम अपनी दूसरी बॉडी के गाल पे थप्पड़ मारते हो तो तुम अपनी बॉडी चेंज कर देते हो। डैनियल अपने मन में सोचता है, चलो अच्छा है, इसको मेरे बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, ये बिल्कुल गलत है। इसने मुझे बस उस वक्त ही देखा था जब मैं अपनी दूसरी बॉडी के गाल पे थप्पड़ मार रहा था। इसको मेरे बारे में ये नहीं पता कि थप्पड़ मारने से कुछ नहीं होता, बल्कि जो नींद है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। जब मेरी एक बॉडी सोएगी तो तभी दूसरी बॉडी जागेगी। ये लड़की डैनियल को कहती है, तुमने अपने जीवन साथी से झूठ कहा है, इसलिए मुझे तुम्हें सजा देनी पड़ेगी। और जो डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, इसको मेरे बारे में अभी पूरी तरह से नहीं पता और इसीलिए मुझे इस बात का फायदा उठाना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे ये जानना पड़ेगा कि इस वक्त मैं हूँ कहाँ पे। जहाँ पे मेरी मोटी वाली बॉडी थी ये जगह उससे बिल्कुल अलग है। मुझे कोई ऐसी निशानी ढूंढनी पड़ेगी जिस वजह से मुझे ये पता चल सके कि आखिर इस वक्त मैं हूँ कहाँ पे। तो इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो स्माइल करके इस लड़की को कहता है, हे डार्लिंग, आखिर इस वक्त हम है कहाँ पे? और यार ये जो लड़की होती है ना, डैनियल के मुंह से डार्लिंग शब्द सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है, वाओ, क्या तुमने मुझे डार्लिंग कहा? ये जगह वो है जिसको मैंने सजाया है, ये हमारा नया घर है। डैनियल कहता है, हाँ, ये जगह सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है, लेकिन क्या तुम्हें पता है हमारा नया घर किस एरिया में पड़ता है? क्या तुम इस जगह का एड्रेस जानती हो? इसके बाद ये लड़की गुस्से में कहती है, मुझे नहीं पता, यहाँ से भागने की कोशिश मत करो, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, अब तुम्हें पूरी जिंदगी भर मेरे साथ यहीं रहना पड़ेगा। इसके बाद डैनियल कहता है, अगर तुम मुझे इस जगह का एड्रेस नहीं बताओगी तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। और वैसे भी जो कपल्स होते हैं वो एक दूसरे से कुछ भी बात नहीं छुपाते और तुम मुझसे बातें छुपा रही हो, ये सच में बहुत ही ज्यादा बुरी बात है। और यार ये जो लड़की होती है वो कहती है, तुम झूठ कह रहे हो, तुम झूठ कह रहे हो, तो तुम मेरे साथ ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि मैं बदसूरत हूँ, है ना? सारे मर्द एक जैसे होते हैं, लेकिन मुझे लगा था कि तुम बाकी मर्दों से अलग होंगे। इसके बाद डैनियल कहता है, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसके बाद ये लड़की कहती है, अगर ऐसी बात नहीं है तो मुझसे शादी कर लो, तुम मेरे दिमाग के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हो और ये बात बहुत ज्यादा गलत है। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, ये लड़की सच में पागल है, ये मेरी बातें नहीं सुन रही है। तो यार ये जो लड़की होती है उसको अंदाजा हो जाता है कि डैनियल इस लड़की से चालाकी करने की कोशिश कर रहा है।
इसके बाद ये लड़की कहती है, तो तुमने कहा कि कपल्स एक दूसरे से बातें नहीं छुपाते हैं। और ये लड़की अचानक से इलेक्ट्रिक टीजर से डैनियल को फिर से करंट का एक खतरनाक सा झटका देती है। तो यार जैसे ही हमारा हैंडसम वाला डैनियल बेहोश होता है तो जो पुलिस स्टेशन में अभी हमारा मोटा वाला डैनियल होता है उसकी आंखें खुल जाती हैं दोबारा से। तो जैसे ही डैनियल की आंखें खुलती हैं पुलिस वाले डैनियल को कहते हैं, तो तुम्हें होश आ गया? ओ बच्चे जरा इधर आओ, मुझे अपने पेरेंट्स का नंबर दो, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से बात करनी है। और जो डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, मैं अपनी पुरानी बॉडी में वापस आ गया, लेकिन मुझे अपनी नई बॉडी को ढूंढना पड़ेगा। तो यार क्योंकि जो ये पुलिस वाले होते हैं वो डैनियल के पेरेंट्स से बात करने की जिद कर रहे होते हैं, इसलिए जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है वो कॉल करके यहाँ पे सुंदर वाली क्रिस्टल को बुला लेता है। तो यार जो क्रिस्टल के फादर होते हैं ना वो एक बहुत ही बड़े इंसान होते हैं, इसलिए वो डायरेक्ट पुलिस के किसी बहुत बड़े ऑफिसर को कह के यहाँ पे मतलब कॉल करवाते हैं और इन पुलिस वालों को कहते हैं कि उस लड़के को छोड़ दो जिसको तुमने पकड़ रखा है। तो इसके बाद जो ये पुलिस वाले होते हैं वो क्रिस्टल को कहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, हम इसको छोड़ देंगे, इसमें कोई भी ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मुझे ये बात नहीं पता थी कि पुलिस सुपरिटेंडेंट खुद इस बंदे को छुड़वाने के लिए यहाँ पे कॉल कर देंगे। इसके बाद जो हमारी क्रिस्टल होती है वो कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसको छोड़ने के लिए। और जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, मैंने इसको कॉल इसलिए करी थी, मैं सोच रहा था शायद मेरी कुछ मदद हो जाएगी, लेकिन ये लड़की सच में काफी ज्यादा कमाल की है। इसके बाद जो डैनियल होता है जब वो पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाता है तो वो क्रिस्टल को कहता है, मेरे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मेरे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसको कॉल करूं। इसके बाद जो हमारी क्रिस्टल होती है वो कहती है, अरे कोई बात नहीं, लेकिन तुम ये बताओ क्या तुम ठीक हो? लेकिन तुम्हारे पास तो मोबाइल भी नहीं है, आखिर तुमने मुझे कांटेक्ट कैसे करा? इसके बाद डैनियल कहता है, मैंने तुम्हें पीसी मैसेंजर से कांटेक्ट करा। और यार ये पीसी मैसेंजर कोई ऐसी मशीन होगी जो सड़क किनारे लगी हुई होती है। इसके बाद जो हमारी क्रिस्टल होती है वो डैनियल को कहती है, तुमने सच में काफी अच्छा काम करा है। और यार वैसे जो हमारा डैनियल होता है ना वो मोटी वाली क्रिस्टल को कांटेक्ट कर रहा होता है, लेकिन मोटी वाली क्रिस्टल के थ्रू वो सुंदर वाली क्रिस्टल तक पहुंचता है, हालांकि दोनों एक ही होती हैं। वो डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, मैं क्रिस्टल को सिर्फ तब कांटेक्ट करता हूँ जब मुझे उसकी जरूरत होती है, ये सच में बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात है। तो जो हमारा डैनियल होता है वो क्रिस्टल को सारी की सारी बातें बता देता है। इसके बाद क्रिस्टल कहती है, तो तुम कह रहे हो कि जिस जगह पे तुम किडनैप थे तुम वहां से भाग निकले, लेकिन जो डैनियल पार्क है वो किसी और जगह पे किडनैप्ड हुआ है अभी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इसके बाद जो डैनियल होता है वो कहता है, तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर तुम्हें कुछ भी पता चले तो मुझे प्लीज कांटेक्ट करना और मैं तुम्हारे पैसे भी वापस कर दूंगा। यानी कि यार जो हमारी क्रिस्टल होती है ना उसने डैनियल को कुछ पैसे भी दिए होते हैं ताकि मतलब डैनियल इधर उधर ट्रैवल कर पाए और साथ ही में कुछ कपड़े भी खरीद पाए, क्योंकि अभी डैनियल ने लड़कियों के कपड़े खरीदे होते हैं। तो जो हमारी क्रिस्टल होती है वो डैनियल को कहती है, सबसे पहले जाके तुम कुछ कपड़े ले लो। इसके बाद जो डैनियल होता है वो क्रिस्टल को कहता है, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, मुझे जल्दी से कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद क्रिस्टल कहती है, ठीक है। तो यार इसके बाद जैसे ही यहाँ से डैनियल जाता है तो जो क्रिस्टल होती है वो कॉल मिलाती है कोजी को, जो एक हैकर होता है, और हमारी क्रिस्टल कोजी को कहती है, तुम्हें एक मोबाइल नंबर को ट्रेस करना पड़ेगा। कोजी कहता है, क्या अचानक से तुम मुझे ये कह रही हो? क्रिस्टल कहती है, मैंने तुम्हें नंबर सेंड कर दिया है, जल्दी से उसे ट्रेस करके मुझे बताओ उसकी लोकेशन, आखिर वो फोन इस वक्त कहाँ पे है। और यार ये जो मोबाइल नंबर होता है ना, आई थिंक ये डैनियल का ही मोबाइल नंबर है जो उसी के घर में है अभी। और क्रिस्टल अभी अपने मन में सोच रही होती है, आखिर उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई डैनियल को परेशान करने की। इसके बाद हम देखते हैं हमारे मोटे वाले डैनियल को, जो पब्लिक टेलीफोन से एक बंदे को कॉल करता है जिसका नाम होता है बिस्योंग किम। और यार बिस्योंग किम वही बंदा होता है जो न्यूडल्स बेचता है। अभी आपने देखा होगा कि जो वो लड़की थी ना उसने 2 न्यूडल्स के बाउल्स मंगवाए थे, और उसने जो न्यूडल्स के बाउल्स मंगवाए थे वो इसी बिस्योंग किम की कंपनी से मंगवाए थे। तो बिस्योंग किम कहता है, मैं हूँ बिस्योंग किम, मैन ऑफ द फास्ट डिलीवरी, तो मुझे बताओ मुझे कहाँ पे खाना डिलीवर करना है। इसके बाद डैनियल कहता है, नहीं, खाना डिलीवर नहीं करना है। जो डैनियल होता है वो इस बंदे से उन लड़कियों की लिस्ट मांगता है जिन्होंने अभी 2 बाउल्स नूडल के ऑर्डर करे होते हैं। और यार जो डैनियल होता है ना उसको इस बंदे का नंबर वहां से मिला हुआ होता है। जब वो लड़की नूडल्स खा रही होती है ना तो वो जो बाउल होता है उस बाउल में इस बंदे का नंबर लिखा हुआ होता है। तो जैसे ही हमारा डैनियल इस बंदे से नंबर मांगता है तो ये जो बंदा होता है वो कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो?
क्या तुम कोई मजाक कर रहे हो मेरे साथ? मैं फोन रख रहा हूँ। इसके बाद डैनियल कहता है नहीं 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 रुको, एक सेकंड रुको, हेलो हेलो। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारी सुंदर वाली क्रिस्टल को, जो बिल्कुल उसी नंबर की तरफ जा रही होती है जो कोजी ने ट्रेस करा हुआ होता है। तो हमारी जो क्रिस्टल होती है वो धीरे धीरे उस नंबर की तरफ बढ़ रही होती है। तो जो हमारा कोजी होता है वो मैसेज करके क्रिस्टल को कहता है, क्या तुम उस जगह पे अकेली जा रही हो? तुम्हारे लिए ये खतरनाक हो सकता है, तुम्हें अपने साथ गन को भी ले जाना चाहिए। इसके बाद क्रिस्टल कहती है, गन इस वक्त गो के साथ जा रखा है, मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा उस जगह पे। तो कोजी मैसेज में कहता है, खैर तुम बॉस हो, तुम्हारा जो मन करे तुम वो कर सकती हो। और यार जो कोजी होता है ना, उसने ये नंबर ट्रेस करा होता है, लेकिन उसने क्रिस्टल से कोई भी पैसे नहीं लिए होते हैं इस चीज के। इसलिए जो कोजी होता है उसने क्रिस्टल को एक काम बोला होता है करने के लिए, जो काम हमें आगे पता चलेगा कि क्या बोला है कोजी ने। तो जो क्रिस्टल होती है वो अपने मन में सोच रही होती है, कोजी ने मेरी मदद करी है, जो उसने मुझे काम बोला है मैं वो करना तो नहीं चाहती, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो इसके बाद जो हमारी क्रिस्टल होती है वो चलते चलते उस लोकेशन में पहुंच ही जाती है जहां पे जो कोजी ने नंबर ट्रेस करके उसको दिया हुआ होता है। हमारी क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है, मैं वहां पे पहुंच चुकी हूँ, ये सच में काफी ज्यादा डरावना है। क्या मुझे कुछ बंदों को कॉल करके यहाँ पे बुलाना चाहिए ताकि वो मेरी हेल्प कर सके? और यार इसके बाद जैसे ही जो हमारी क्रिस्टल होती है ना, वो देखती है जिस जगह पे वो पहुंची होती है ना, वो शायद उसकी कोई जानी पहचानी सी जगह होगी, और वो अपने मन में ऐसे सोच रही होती है कि क्या ये जगह। तो इसी के साथ ये वाला एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई हो। तो भाई लोग, अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।